हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल में कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स की। ठीक है, जो आप कहीं काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या जॉब देने के लिए जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इन सारी जगहों पर ये चीज़ काम आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप काम कर रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है आपको। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पे नेम दिया हुआ है, यहाँ पे एड्रेस है और यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर है। ठीक है, हम चाहते हैं क्या कि ये तो फिल किया हुआ है, हम चाहते हैं क्या कि इसके आगे जो नेम है, इसके आगे नेम के आगे एक कॉलम आ जाए, कॉलम इंसर्ट हो। तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, इसके आगे कॉलम इंसर्ट कराना है तो हमें वो कैसे कराना होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन, तो आप इसका कैसे जवाब दीजिएगा? तो इसका जवाब सिंपल है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसके आगे अगर पूछ बोल रहा है कि हम जो नेम है, नेम के आगे हमें कॉलम चाहिए, तो हम उस चीज़ को पहले सेलेक्ट करेंगे। नेम वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके आगे कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है, इसके आगे बोला तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस किया तो इसके आगे कॉलम इंसर्ट हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पहले तो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इसके सामने आप इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो, या आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस तरह से दिक्कत ना आए करने के लिए। ठीक है, अब मान के चलिए कि आपने नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप किया। हम चाह रहे हैं क्या कि ये जो एड्रेस है और मोबाइल नंबर है, इन दोनों के बीच में हमें कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सी को, कंट्रोल प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे कुछ और टाइप करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ईमेल कर देते हैं। तो ये हो गया कॉलम की बात। आप इससे कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं। अब हम चाहते हैं क्या कि हमें रो टाइप करवाना है। जैसे हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं एंट्री करने के लिए, तो यहाँ पे हम बहुत सारे नाम को एंट्री कर चुके हैं। बीच में एक नाम छूट गया मनीष नाम से यहाँ पे, और ये फिलअप किया हुआ है पहले से। तो हम रो को कैसे लाएंगे? कॉलम तो लिया है, हम यहाँ पे क्लिक करके प्लस किए, चाहे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लिए। अब हम यहाँ पे कॉलम लाना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए राम नाम का लड़का, यहाँ पे जिसका हमने कॉलम छोड़ दिया, सॉरी रो छोड़ दिया। तो वो यहाँ पे कैसे आएगा? तो उसके लिए भी आपको सिंपल क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस बटन मारेंगे तो क्या होगा कि इसके बीच में खाली जगह आ गया, कॉल रो आ गया। अब आप इसके अंदर राम श्याम जिसको भी ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि कॉलम कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं और रो इंसर्ट कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप्स में। नेक्स्ट क्या है, अगर मान के चलिए कि आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि ये हमने इतना दूर को सिलेक्ट किया, जी से लेके के से लेके सबको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब बोला जाए कि ये जितना भी सेल आप सिलेक्ट किए हुए हैं, ये सब सेल को क्या कर दें, तोड़ दें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मर्ज कर दें सबको एक साथ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं क्या कि इसके अंदर इतना बड़ा हम सेल ले लिए, इसके अंदर कुछ हमें टाइप करना है, एक वर्ड दो वर्ड जो भी टाइप करना है इसके अंदर टाइप हो, और ये जितना जितना सेल है ये सब टूट जाए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज़ करना होगा। मर्ज एंड सेंटर, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका सारा का सारा सेल क्या हो गया, टूट गया। यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। हम यहाँ पे बॉर्डर लगा के बताते हैं आपको। देखिए ऑल बॉर्डर पे क्या है पता चलेगा। देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है और यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉर्डर्स हैं। तो ये किए किससे, हम मर्ज एंड सेंटर से। ठीक है,
तो आप इस तरह से सेल को तोड़ सकते हैं। पूछा जाए आपको किसी इंटरव्यू में कि अगर आपको सेल तोड़ना है तो आप किस ऑप्शन का यूज़ कीजिएगा, तो हम सेल तोड़ने के लिए मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर मान लिया जाए आपको एक एंट्री करने के लिए दिया जाए, बहुत सारे डेटा है, आपको उस डेटा को एंट्री करना है, और एंट्री इस तरह से करना है कि उसमें एक ही बार में आपको टाइटल सेट कर देना है और बाकी उसमें सिर्फ एंट्री करे तो वो सारा का सारा टाइटल यहाँ, सारा का सारा डेटा यहाँ अपने आप एंट्री होते जाए। और ये जो आपने हेडिंग डाला है वो हेडिंग उसमें रहे, जैसे ही इंटर करे तो इसके नीचे नाम, इसके नीचे एड्रेस, इसके नीचे ईमेल एड्रेस अपने आप मतलब टाइप होते जाए। हमको यहाँ से बार बार क्लिक करके लिखने की झंझट इस तरह का ना हो। ठीक है, फॉर्म टाइप एंट्री हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं इसमें फास्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा, एड्रेस लिखा, ईमेल आईडी लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, यहाँ पे आधार भी कर देते हैं, आधार नंबर यहाँ पे हमने लिख दिया पहले। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इस सब को फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि हमें टाइटल तो हमने पहले लिख दिया है, अब यहाँ पे है तो एंट्री होना है, बाकी सिर्फ अपने आप एंट्री। वो कैसे होगा, हमें यहाँ पे टाइप करना नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म नाम का ऑप्शन होता है, यहाँ पे फॉर्म है मेरे पास, इस चीज़ को आप ओके कीजिएगा। पहले ओके किस लिए, आपको सेलेक्ट करना होगा टाइटल्स को। ये सारा का सारा टाइटल से हमने फॉर्म में सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये सिलेक्ट है, नेम एड्रेस ईमेल मोबाइल नंबर आधार नंबर, नेम एड्रेस ईमेल मोबाइल नंबर आधार नंबर, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब नेम के अंदर में हम नाम डालेंगे। ठीक है, एड्रेस के अंदर में हम एड्रेस डालेंगे, हमने एड्रेस डाला। ईमेल के अंदर में हमने ईमेल डाला। हम यहाँ पे इस तरह से लिख नहीं रहे, हम सिर्फ यहाँ पे टाइप करेंगे, वो अपने आप वहाँ पे एंट्री होते जाएगा। मोबाइल के अंदर में हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी ऐड कर दिया, आधार संख्या भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इंटर करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे एंट्री हो गया होगा आपका। ठीक है, देखिए नेम के आगे नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट किए तो ये आ गया। फिर से इसके अंदर में कुछ नाम दे दिए हम सोहन, एड्रेस में हम दे दिए इसका कुछ भी। ठीक है, ईमेल आईडी हम दे दिए कुछ भी। तो इससे क्या होगा कि आप फटाफट काम कर पाइएगा, आपका टाइम बचेगा। मोबाइल नंबर भी है यहाँ पे हमने दे दिया, आधार नंबर भी है यहाँ पे हमने दे दिया, इंटर किया। देखिए फिर से ये इंटर होते चले गए। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस तरह से फॉर्म आप बना के एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टिप्स भी आप समझ गए। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टिप्स में चलते हैं। नेक्स्ट टिप्स क्या है कि मान के चलिए आपके पास एक टेक्स्ट है। ठीक है, एक्सेल में उस टेक्स्ट को हम एक ही कॉलम, एक ही सेल में हम लिखना चाह रहे हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये एक सेल है, ये टेक्स्ट है। ठीक है, 3 कॉलम में है, 3 सेल में है ये टेक्स्ट। हम चाह रहे हैं क्या कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक ही सेल में हो, इसके अंदर हो ये तीनों। तो वो कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए इंटरव्यू में कि ये जो 3 सेल हैं, तीनों सेल को आपको एक ही सेल में, मतलब 3 टेक्स्ट है, आपको एक ही सेल में लिखना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम लिख रहे थे तो ये क्या हुआ, 3 सेल में चला गया, बॉर्डर लगा लीजिए, 3 सेल में चला गया। हम चाह रहे हैं क्या कि एक ही में हो, तो वो हम कैसे करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम इसे मर्ज करके टाइप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मर्ज करके हमें टाइप नहीं करना, हमको इसके अंदर चाहिए, हमको 5 के अंदर, L5 के अंदर ये तीनों चाहिए। तो क्या करेंगे हम इस सब को कॉपी करेंगे। ठीक है, Ctrl+C से यहाँ पे स्पेस मारेंगे और पेस्ट करेंगे। तो ये नहीं हुआ यहाँ पे, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें है क्या कि आप 3 सेल लिए हुए हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो आपको सब क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा फिर से, और एक बर्ड या किसी चीज़ पे इसको पेस्ट करना होगा। हम यहाँ पे बर्ड पे ले लेते हैं,
वर्डपैड में इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पेस्ट हो गया तो इसका देखिए सेल सब चीज़ हट गया। अब इसको आप सिंपल यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किए, फिर से एक्सेल पे चले गए। अब आपको जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये एक सेल में आ गया तीनों, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि आप ये, या आप कहीं काम करें वहाँ पे प्रॉब्लम आती हो, 3 तरह से सेल है, आपको एक ही में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तीनों को कॉपी करेंगे, किसी अलग सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, आपका वर्ड, नोटपैड, पेंट, किसी चीज़ में, वहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे स्पेस दबाकर, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि ये भी कैसे वर्क किया, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी है, हर चीज़ में काम आएंगी। आप या तो अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या किसी जॉब में जा रहे हैं एक्सेल के डेटा एंट्री के लिए, तो ये सब याद रखें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे वीडियो में हम और बताएंगे कि इंटरव्यू में और क्या क्या पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में लुकअप कैसे पूछे जाएंगे, फिल्टर क्या होते हैं, वैलिडेशन क्या होते हैं, समिफ कैसे यूज होता है, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मान के चलिए कि आपसे पूछा जाए एक्सेल में कि यहाँ पे राम लिखा हुआ है, सोहन लिखा हुआ है, पटना कच्ची जगह, मतलब बहुत सारे टैक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे डेटा है। पूछा जाए कि इसके अंदर में राम कहाँ कहाँ है, ठीक है, आपको फाइंड करना है। तो आप तो एक एक करके खोज नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ तो छोटा सा डेटा है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पूछा जाए वहाँ पे इससे बहुत डेटा होंगे, ज़्यादा डेटा होंगे। वहाँ पे पूछ दिया जाए कि फ़िल्टर कीजिए कि राम कहाँ कहाँ है, कि वो आपको सर्च करके बताना है। तो आप कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए हम करेंगे फाइंड का यूज, ठीक है। कंट्रोल F मारेंगे, उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल F, फाइंड। या आप यहाँ से भी जाके ले सकते हैं, फाइंड एंड सिलेक्ट में यहाँ पे फाइंड है, ठीक है। तो ये फाइंड आ गया। फाइंड का काम होता है खोजना, सर्च करना, ठीक है। हम यहाँ पे खोज रहे हैं राम को। जैसे ही यहाँ पे हम राम लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो कर्सर है ये डायरेक्ट राम के पास जाएगा। देखिए फाइंड किए तो ये चला गया राम को, यहाँ पे बता दिया कि ओ यहाँ पे राम है। फाइंड किया और है क्या, फाइंड करो, तो ये अब नहीं जा रहा है कहीं पे। अगर राम नाम का आदमी और कहीं रहता तो ये उसके पास कर्सर जाता, लेकिन अभी ये नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि एक ही है हमारे पास राम, ठीक है। तो आप फाइंड से किसी भी आदमी का, किसी भी जगह का, किसी भी मोबाइल नंबर, आधार कार्ड फाइंड करके खोज सकते हैं एक्सेल डेटा में, ठीक है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फाइंड से आप किसी भी चीज़ को खोज सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है इंटरव्यू में, ठीक है। उसी के बगल में रिप्लेस है। रिप्लेस का काम होता है बदल देना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में बदल देना। जैसे कि यहाँ पे है राम, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे गलती से राम मोहन के जगह राम लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना था, यहाँ पे लिखना था मोहन, लेकिन लिखा गया राम। तो हम क्या करेंगे, या तो जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ मोहन बदल देंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ राम लिखे हैं वहाँ वहाँ मोहन होना चाहिए था। तो क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा। जहाँ जहाँ राम है उसको किस में बदल देगा, मोहन में। हम यहाँ पे ये जो राम लिखे हुए हैं उसको हम बदलना चाह रहे हैं मोहन में, तो रिप्लेस मारेंगे। अगर और राम है और राम को बदलना है तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल मार दीजिए, जितना भी राम रहेगा वो मोहन में बदल जाएगा। अभी हम एक ही रिप्लेस मारते हैं। देखिए वहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहले राम था, ठीक है, जो कि मोहन में कन्वर्ट हो गया। तो रिप्लेस का काम क्या होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से बदल देना, चेंज कर देना, ठीक है। फाइंड का काम होता है खोजना, किसी नाम को, एड्रेस को, ईमेल को, मोबाइल नंबर को, आधार नंबर को सर्च करना है, तो रिप्लेस का काम, फाइंड का काम करते हैं हम लोग,
तो ये छोटी छोटी चीज़ आप याद रखिए, एक्सेल में आपको इस तरह से पूछे जा सकते हैं। आप इंटरव्यू में दे कहीं भी, या ऐसे भी आपको ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो लेकर।